बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। अम्मा से बात हो रही थी। बातों बातों में बताया कि फूफा जी नहीं आती अब राखी पर। फूफा जी नहीं आने देते, कहते हैं कि अगर वो चली जाएगी तो उनकी माई की देखभाल कौन करेगा, खाना पानी कौन बनाएगा। फूफा जी को मायके आए महीनों हो जाते हैं। ससुराल के उस घर में सालों भर महीनों दिन गुजरता है। वो कहीं बाहर भी नहीं जाती। उनकी दुनिया वो ससुराल का आंगन भर है। फूफा जी नहीं होते तो दरवाजे पर बंदी गाय को सिर पर आंचल रखकर चारा डालाती है, वो भी ये देखकर कि सामने वाली सड़क से कोई गुजर न रहा हो। जब घर की छत पर जाने की आज़ादी न हो तो घूमने फिरने की बात करूं। पहले रक्षाबंधन पर फूफा जी आती थी, 1-2 दिन रहती भी थी। अपनी हथेली पर मेहंदी लगाती, फिर हमारी हथेलियों पर भी। दफालीन से हमें छोटे झुमकी और कांच की हरी चूड़ियां दिलवा देती थी। ये वो पैसे होते थे जो फूफा जी मुश्किल से बचा कर रखती थी। कभी फूफा जी ने किसी काम के लिए तो उसी में से 10-20 रुपए बचा लिए। तब समोसा 5 रुपए में आते थे तो उन्हीं पैसे से समोसा भी खरीद देती थी। जाते वक्त 20-20 रुपए हमें हाथों में भी देकर जाती थी। तब उनकी देवरानी घर पर होती थी। धीरे धीरे करके उस घर से सब चले गए। उनकी सास जब भी चाहती है तो महीनों महीनों के लिए अपने बाकी के बेटों के घर घूम आती है, मगर मेरी फुआ तब भी उस घर की रखवाली के लिए ससुराल में ही होती है। उनको हक ही नहीं है कहीं जाने का, किसी से सवाल करने का। वो शुरू से ही ऐसी ही थी, सीधी सादी। घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली थी, मगर ब्याह होते ही उन पर सिर्फ ससुराल वालों का हक हो गया। वो कभी भी किसी चीज के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाए। मेरी जब भी बात होती है और मैं कहती हूँ स्टैंड लीजिए, तब सिर्फ यही जवाब देती है, दोनों कुल की इज्जत ही में है। अब राखी फूफा जी पहुंचा जाते हैं या किसी से भिजवा देते हैं। सावन अब नहीं आता घर पर, आंगन में मेहंदी नहीं पीसी जाती, चूड़ी हरी चूड़ियां पहनाने घर नहीं आती, दूरा पर झूला भी नहीं पड़ता। न जाने कुल की इज्जत निभाने के नाम पर कितनी ही बेटियों का नैहर हमेशा के लिए छूट गया होगा। इस राखी अगर हो सके तो अपनी बहुओं को मायके जाने दीजिए। उनकी गलियां, उनकी भाइयों की सुनी कलाइयां उनकी राह देख रही होंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। धन्यवाद।